हेल्थ टिप्स। मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। ओमिक्रॉन का पहला केस 11 नवंबर को साउथ अफ्रीका से रिपोर्ट किया गया। उसके बाद धीरे धीरे इसके केसेस बढ़ने लगे और साउथ अफ्रीका के आसपास के कंट्रीज़ और यूरोप में, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में और उधर हांगकांग में केस रिपोर्ट काफ़ी सारे हो गए हैं। अब इस समय के आसपास 90 के आसपास केसेस रिपोर्टेड हैं। इंडिया में अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ ओमिक्रॉन का। कल जो है हेल्थ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये अपना भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा है कि अभी तक इंडिया में ओमिक्रॉन का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 6 केस रिपोर्ट हुए हैं साउथ अफ्रीका से जो आए थे। मुंबई में जो आए थे उनमें कोविड पॉजिटिव पाया गया, पर उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग अभी चल रही है। उसके बाद पता चलेगा कि वो ओमिक्रॉन से ग्रसित हैं या दूसरे किसी वेरिएंट से। अब ओमिक्रॉन का नाम हमें ओमिक्रॉन क्यों रखा, इसके पीछे क्या वजह है, उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। जो वायरस जो होते हैं जब सेल के अंदर चले जाते हैं तो वो उनके जीन्स को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं और उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो उनकी कॉपीज़ बनाने लगें। वायरस जिंदा सेल्स के बाहर नहीं ग्रो कर सकते, तो जब ये इनकी कॉपीज़ बनती हैं बिलियंस और ट्रिलियंस सेल के अंदर, तो उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ी रह जाती है। इन गड़बड़ी को, इन डीएनए सीक्वेंस की गड़बड़ी को हम म्यूटेशन कहते हैं। तो जो ओरिजिनल वायरस SARS-CoV-2 का आया था उसके बाद इसमें कई म्यूटेशन हुए। उसमें जो मतलब सिग्निफिकेंट म्यूटेशन वाले थे उनको हमने या WHO ने नाम दिया, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। डेल्टा की वजह से इंडिया में दूसरी लहर आई थी। तो ये जो ओमिक्रॉन जो आया था इसको जो साउथ अफ्रीका ने नाम दिया B1.1.529। तो अब जो WHO ने इसे नाम दिया है ओमिक्रॉन। वैसे देखा जाए तो इसका नाम जो ग्रीक शब्दावली के 13वें और 14वें के हिसाब से अक्षर के हिसाब से रखना चाहिए था। 13वें अक्षर पर आता है न्यू और 14वें अक्षर पर आता है शी। अब 13वें और 14वें अक्षर के हिसाब से इसका नाम ना रखने की क्या वजह थी WHO के लिए, ये आप सब लोगों को पता है। शी तो कभी रख ही नहीं सकते थे वो, तो इसलिए उसका नाम ओमिक्रॉन रख दिया गया। अब तक जितने भी म्यूटेशन हुए हैं, जैसे डेल्टा में करीब 30 के आसपास म्यूटेशंस हुए थे, उस ओमिक्रॉन में लगभग 50 के आसपास म्यूटेशंस हुए हैं। उसमें से 30 सिर्फ स्पाइक प्रोटीन में ही हैं। स्पाइक प्रोटीन वो है जिससे जो वायरस जो है हमारी सेल्स के साथ, रिसेप्टर्स के साथ जुड़ता है। तो अगर स्पाइक प्रोटीन में चेंज हो जाता है तो वैक्सीन भी काम करना बंद कर सकता है, या वैक्सीन काम उतना नहीं करेगा जितना उसके दूसरे वेरिएंट के हिसाब से, जो डेल्टा वेरिएंट के हिसाब से वैक्सीन बना था। और साथ में ये भी हो सकता है कि वो आपकी इम्यून सिस्टम को धोखा दे के अंदर इन्फेक्ट करने लगे, कि बॉडी की इम्यूनिटी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो क्योंकि इसके अगेंस्ट नहीं होंगी, इसके स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट, तो वो इम्यून सिस्टम को धोखा दे सकता है। होने से क्या खतरा रहता है, म्यूटेशन जितने भी ज़्यादा होते हैं तो उससे इसका ट्रांसमिशन बढ़ जाता है। कहा जा रहा है, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं, इनिशियल रिपोर्ट्स हैं साउथ अफ्रीका से, कि ये जो है दूसरे वायरसेस के मुकाबले 7 गुना तेज़ी से फैलता है और बहुत तेज़ी से एक से दूसरे को हो जाता है। तो अब यूरोप और अमेरिका और दूसरे देशों ने और जापान ने, कई देशों ने उनकी साउथ अफ्रीका की उड़ानें बंद कर दी हैं, और कुछ देशों ने बड़े स्ट्रिक्ट कानून लगा दिए हैं कि जैसे ही अगर एयरपोर्ट पे आएंगे साउथ अफ्रीका से, उनका जो है RT-PCR होगा। जब तक वो नेगेटिव नहीं आ जाएगा तब तक वो एयरपोर्ट से बाहर निकल नहीं सकते। अगर RT-PCR पॉजिटिव आ जाएगा तो 15 दिन की क्वारंटीन रखेंगे, और नहीं तो 7 दिन का आइसोलेशन रखेंगे, अगर नहीं भी पॉजिटिव आता तब भी। तो ये वाला स्टेप जो इंडिया ने लिया है और कई देशों ने लिया है, और कई लोगों ने उड़ानें कैंसिल कर दी। पर क्या उड़ानें कैंसिल करने से ये इसका ट्रांसमिशन रुक जाएगा? बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये है कि इसका ट्रांसमिशन धीरे ज़रूर हो जाएगा, जिससे हमें संभलने का मौका मिले। साउथ अफ्रीका से जो पहला केस रिपोर्ट किया गया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि साउथ अफ्रीका से ही शुरू हुआ हो, ये भी हो सकता है किसी और कंट्री में हो, और जीनोम सीक्वेंसिंग उन्होंने जो पहले करके उन्होंने उसे पकड़ लिया पहले वायरस। और ये भी हो सकता है कि ये किसी और कंट्री से शुरू हुआ हो, इसका पक्का कहना बड़ा मुश्किल है।
अब ओमिक्रॉन का भविष्य क्या है? मेरे हिसाब से और जितने जो एक्सपर्ट्स हैं उनके हिसाब से ये ट्रांसमिशन तो बहुत तेज़ी से करता है, तो अगर हम ध्यान नहीं देंगे, अगर हम कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो बहुत तेज़ी से फैलेगा। पर फैलने का मतलब ये नहीं है कि ये ख़तरनाक ही है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं साउथ अफ्रीका से वो ये कहते हैं इसके सिम्टम्स सब माइल्ड हैं बहुत, और कई लोगों में एसिम्प्टोमेटिक भी रहा है और पेशेंट थोड़े दिनों में ठीक हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर जितने भी केसेस साउथ अफ्रीका में हुए हैं सब यंग एडल्ट्स में हुए हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है। तो इसलिए अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आगे चल के इस डिज़ीज़ का क्या होगा, ये क्योंकि अभी ओल्डर एज ग्रुप में और कम इम्यूनिटी वाले पर्सनस में इसका अभी इन्फेक्शन देखा नहीं गया है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से करीब 15 से 20 दिन का समय लगेगा उन्हें इस बारे में स्टडी करने के लिए। पर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। म्यूटेशन जब होते हैं तो वायरस ख़तरनाक भी ज़्यादा हो सकता है और ये भी हो सकता है कि बहुत कम ख़तरनाक हो जाए, उसके सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड हो जाएं। तो अगर माइल्ड हो जाता है सिम्टम, जो कि अभी तक की रिपोर्ट्स हैं, तो उसके लिए इतना हो हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अच्छा है कि अब सारे लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तो ये पेंडेमिक अपने आप चला जाएगा। पुराने पेंडेमिक जब हमारे पास कोई साधन नहीं थे तो कैसे चले गए सब इस दुनिया से? वो इसी तरीके से जाते थे कि वायरसेस में म्यूटेशन होते रहते थे, कुछ वायरसेस बहुत ख़तरनाक हो जाते थे जिससे इन्फेक्शन होते थे और उनकी डेथ हो जाती थी पेशेंट्स की। पर कुछ जो वायरसेस बाद में हुए उनमें म्यूटेशन करके वो माइल्डर फॉर्म के थे, उनमें वो कम ख़तरनाक थे और इसीलिए वो जो है सबको होके उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई और पेंडेमिक ख़त्म हो गया इस संसार से। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ख़तरा बढ़ सकता है बहुत, जैसे WHO कह रहा है कि यूरोप में बहुत सारी डेथ्स होंगी, पर उसका उल्टा भी हो सकता है, माइल्डर फॉर्म होके सबको इन्फेक्शन करके और ये निकल जाए। पर चाहे वैक्सीन इसमें असर करे या ना करे, हमें वैक्सीन के रेट पे बहुत जोर देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ही नहीं है जो जिसको हम नाप सकते हैं, इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी होती है जिससे हम वायरस को हम किल कर सकते हैं। उसको नापने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। तो हमें पॉजिटिविटी रखनी चाहिए और ये हो सकता है कि माइल्डर फॉर्म हो और ये पेंडेमिक ओमिक्रॉन के साथ ही इस दुनिया से चला जाए। नमस्कार, आज बस इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।